मुजफ्फरनगर में कचहरी गेट स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आज श्रद्धा और सम्मान का एक अनूठा नजारा देखने को मिला। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला अधिकारी उमेश मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बताया, अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं पूरे भारत के नेता थे। उन्होंने भारत को एकता के धागे में पिरोने के लिए संविधान का निर्माण किया, जिसके अनुसार आज देश सशक्त रूप से चल रहा है। हम सबको उनके विचारों पर चलना चाहिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि बाबा साहब देश के सबसे शिक्षित और दूरदर्शी व्यक्तित्व में से एक थे। उन्होंने न केवल देश को एक बेहतर संविधान दिया, बल्कि उसे लागू कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। वे पहले कानून मंत्री बने और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने बताया कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण की मिसाल है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे। हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में समरसता और न्याय की भावना मजबूत करनी चाहिए। डीएम उमेश मिश्रा ने बधाई। उन्होंने बताया कि साहब की जयंती हम सभी के लिए प्रेरणा का दिन है। उन्होंने संविधान निर्माण के जरिए भारत को एक ऐसा ढांचा दिया है जिसमें सभी को सम्मान अधिकार मिल सके। यह दिन हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता की मूल भावना याद दिलाता है। आज बड़ा हर्ष का विषय है। देश में, दुनिया में जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, किसी भी कोने में, आज उनकी 134वीं जयंती मनाने का हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे शहर के हार्ट में लगी इस प्रतिमा पर अनावरण करने के लिए हम सब लोग पहुंचे थे। कपिल देव अग्रवाल जी और समस्त प्रशासन के लोग मौजूद रहे। मैं तो अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो शोभा यात्रा निकालने काम कर रहे हैं, चाहे विचार गोष्ठी कर रहे हैं, सुख शांति से करें, एक अनुशासन के दायरे में करें, ताकि जो एक संदेश हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती से देना चाहते हैं समाज और राष्ट्र को, वो संदेश समतामूलक समाज की जो स्थापना डॉक्टर साहब करना चाहते थे, वो संदेश समाज, देश, राष्ट्र में जाना चाहिए। तो मैं पुनः बधाई देते हुए और सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो शानदार प्रतिमा कचहरी गेट पर है, उस पर हमारे द्वारा आदरणीय मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी जी के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा और समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनको माल्यार्पण किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनके चरणों में नमन करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा लोगों ने केवल दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। लंबे समय से कांग्रेस उनको अपमानित भी करती रही, उनके नाम पर वोट भी लेती रही, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक उनको सम्मान पंच तीर्थ बना करके, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ विदेश यात्रा पर गए, उनके जहाँ उनका शरीर पूरा हुआ, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, ऐसे स्थानों के पंचतीर्थ बना करके वो प्रेरणा स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्तंभ के रूप में उनको बनाने का काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उस समय के हिंदुस्तान के सबसे अधिक पढ़े लिखे एक शिक्षित नौजवान थे। देश के संविधान जब लिखा तो समाज के प्रत्येक वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार, समता मूलक समाज बनाने का संकल्प आदरणीय अंबेडकर जी ने हमको देने का काम किया
और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं के संदेश को आगे बढ़ाते हुए गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लगातार देश के अंदर बना रहे हैं। देश लगातार प्रगति कर रहा है। लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने का काम, उबारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने करने का काम किया है। मैं आज डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं और उनकी जयंती पर उनको शत प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें उन्हीं के बताए गए रास्ते पे चलना चाहिए। और महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, तो उनको उनके चरणों में शत शत नमन। अभिनव भारत के निर्माता और हम सभी को एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा देने वाले बाबा साहब के इस पुनीत अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।